आगे देखते हैं। अब बात करते हैं कि भारत अगर फंस गया तो डिप्लोमेटिक बैलेंस कैसे क्रिएट करेगा। ये बैलेंस बहुत खतरनाक है, इकोनॉमी और वॉर के बीच में बैलेंस बहुत खतरनाक है। अब इसको समझो जरा, ठीक है। अब ये भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अब जरा समझते हैं, दिक्कत यह है कि ईरान, अमेरिका और इजराइल, ये तीनों हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। अगर आगे चलकर अगर हमें जो मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर जिसे हम लोग कहते हैं, अगर हमें उसको लेकर जाना तो हमें चाबार पोर्ट चाहिए। हमारा 5,000 करोड़ रुपए ज्यादा की इन्वेस्टमेंट है इसमें, चाबार हमें चाहिए। अगर अफगानिस्तान में जाना है, कल पाकिस्तान को काउंटर करना है, तो हमें चाबार चाहिए। 47 की गलती ऑलरेडी हमारे साथ हो चुकी है, और उससे भी बड़ी गलती 48 में की थी। अरे जब पीओके मिल रहा था ले लेता, हमने पीओके दे दिया यार उसको, चलेगा, अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बना दिया। हम कहां पीओके, हम जा ही नहीं सकते, ड्यूरेंट लाइन क्रॉस ही नहीं कर सकते। तो हमसे भौगोलिक गलतियां बहुत बड़ी बड़ी हुई हैं, अब वो दोबारा नहीं होनी चाहिए। तो ये मध्य एशिया तक अगर आपको जाना है, यूरोप तक आपको व्यापार करना है, और चीन के जो वन रोड वर्ल्ड बेल्ट को अगर काउंटर करना है, तो आपके पास ये तरीका हो गया। अमेरिका के साथ मजबूत रक्षा संबंध, डिफेंस टाइज, भाई करना तो पड़ेगा, तो मजबूरी है तुम्हारे पास, सभी टेक्नोलॉजी का माई बाप है। सेम ऐसे सारी इंटेलिजेंस, सारा जो इक्विपमेंट है, वेपन्स है, वो हम कहां से ले रहे हैं, इजराइल से ले रहे हैं अपने बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए। तो भारत इस समय दोनों के बीच में फंसा हुआ है, दोनों के बीच में फंसा हुआ है। अब ये देखना होगा कुछ दिनों के अंदर ये जो सीज फायर अगर कहीं नहीं पहुंचती है, और बीच में, मुझे नहीं लग रहा है कि इजराइल ज्यादा देर तक चुप बैठेगा, क्योंकि इजराइल को ये पूरा मानना है कि ये 100 सालों में आया हुआ मौका है, ईरान का खत्म हो जाना ही बहुत बढ़िया रहेगा उसके लिए। रीजन ये कि ये आयतुल्लाह अल खमैनी, यानी जो इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ था, इससे पहले जो वहां शाह का शासन था, इजराइल और ईरान दोनों बहुत पक्के दोस्त थे इस क्षेत्र में, बहुत निकटता थी इनके बीच में, ये एलाइज थे एक दूसरे के। लेकिन खमैनी के शासन के आने के बाद से इजराइल और ईरान कट्टर दुश्मन हो गए, तो धर्म के नाम पर दोनों के बीच में एक लाइन क्रिएट हो गई, ऐसी तैसी हो गई। तो अब यहां पर भारत हमेशा डायलॉग और पीस की बात करता है, लेकिन पीस में कई बार पीस दिए जाते हैं, ये बात याद रखना। तो मामला थोड़ा सा भी बहुत डेंजरस है। अब बात करते हैं, ये शांति है, पीस है, या रीमिलिटराइजेशन का बहाना। रीमिलिटराइजेशन, वॉर में एक वर्ड होता है रीमिलिटराइजेशन, पुनर्सैन्यकरण करना। अब दोबारा हम सैन्यकरण करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं। तो जो डिप्लोमेसी उसको थोड़ा समझते हैं, 14 दिन का मतलब शांति नहीं है, बल्कि वेपन लोडिंग करने का टाइम है। लोड कर, चल और मार चढ़ा, ठीक है। तो वेपन लोड हो रहा है, चल कारतूस फेंक, दूसरा लगा, अब दोनों साइड से हो रहा है। सो इट मे बी पॉसिबल कि यहां पर ट्राइंगल है, इजराइल, अमेरिका और ईरान, और इस गेम को देखो ध्यान से। तो यहां पर क्या है, ध्यान से देखो, यहां पर है यूएस और इजराइल, यहां ईरान जो लड़ रहा है, लेकिन यहां पर रशिया और चाइना भी तो हैं, जो इसको क्या कर रहे हैं, मार 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 मार, मैं पीछे खड़ा हूं, भाई तेरा पीछे खड़ा है, इक्विपमेंट दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। इन दोनों में भी इजराइल चाहता है कि ये वॉर कंटिन्यू रहे, इसलिए अनऑफिशियल सहमति दी है। जो डोनाल्ड ट्रंप कब उठ के किसको गाली देते पता ही नहीं चलता है, गाली ना खानी पड़े इसलिए कोई कुछ बोल नहीं रहा है। दबाव इजरायली खूब डाल रहे होंगे, मध्य युद्ध रोको, हमारे लिए गोल्डन चांस है ये, अब हमें दोबारा ये मौका नहीं मिलेगा। तो इसमें भी दो हिस्से हैं। अब इसमें से ये कोई भी यूएस तो हर हालत में छोड़ के भागना चाहता है, उसको आज मौका मिले आज वो भाग जाए। मतलब डोनाल्ड ट्रंप तो इतना पागल है, बोले मुझे तो अयातुल्ला बना रहे थे, वो पगड़ी वगड़ी पहन के तैयार थे, बोले मैंने मना कर दिया, ठीक है, कि अयातुल्ला बनने के चक्कर में था ईरान का। वो अघोषित राष्ट्रपति वेनेजुएला का बना हुआ है कि वेनेजुएला के लोगों ने देश मेरे हाथ में सौंप दिया। एक तो ये मसीहा बहुत बड़े हैं, ठीक है, सर से लेके पैर तक ये जो है पुराने सड़े ऑरेंज की तरह दिखाई पड़ते हैं, और उसके बाद ये मसीहा बहुत बड़े हैं, उसके बाद ये अयतुल्ला बनने के चक्कर में थे, ये सब कुछ बन जाएंगे। एक दिन कहीं हमारे मथुरा में ना अवतार ले ले, हमें तो ये टेंशन पड़ा हुआ है, ठीक है, हमें तो यही टेंशन है कि इसके बाद किसी दिन बांसुरी वांसुरी लेके इधर घूमते दिख गए, ठीक है, ये चलते फिरते जो संतरे हैं, तो आप ये समझ लेना कि कोई बहुत बड़ा चमत्कारी है, इनका अलग ही लेवल चल रहा है, ये पूरी दुनिया को अलग अलग जरिए से देख रहे हैं। खैर, तो कौन हथियार नीचे रखने वाला है? ट्रम्प ने कहा अमेरिका इस ब्रेक के दौरान खुद कह रहा है, अच्छा वो सोचता नहीं है, वो बोल देता, दुनिया सोचती है। एक होता है कि लोगों से कहा जाता है कि पहले आप सोचिए फिर बोलिए, फिर कहा जाता है कुछ लोग बिना सोचे बोल देते हैं,
ये आदमी सिर्फ बोलता है, सोचने का काम बाकी दुनिया करती है। अरे यार क्या बोल दिया। तो ये आदमी बोल के सोचना, सोच के बोलना, ये दोनों सिद्धांतों में नहीं है। ये तीसरा बंदा है कि मैं बोलूंगा दुनिया सोचती रहे। तो ये उसके ये कह रहा है कि हम सप्लाई लोड करेंगे, खुद कह रहा है। तो बताओ तुम्हें पता है ना, पीस की पहले उसने प्लान लगा दी है। फिर ईरान की सेना हाई अलर्ट पे, तो उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया कि फिंगर ऑन ट्रिगर्स, बोले हमारी उंगली ट्रिगर पे, तुमने जरा सा 19-20 किया और हम मार देंगे। इसका मतलब वो सीज फायर नहीं है ये। अब ये तुम्हें क्या लग रहा है, ये जो रशिया चाइना है, इस मौके को जाने देंगे? बड़ी मुश्किल से रशिया को 20 साल बाद तो मार्केट में घुसने का मौका मिला है। चाइना जो इतने लंबे समय से जो ट्रेड वॉर है झेल रहा था अमेरिका का, आय हाय हाय, अमेरिका साइड में चला गया। पूरे दुनिया का माई बाप वही है और सब कुछ हो रहा है। मतलब अमेरिका नंगा हो गया भाई, F-30 F-15 गिरा दिया, 35 गिरा दिया, उसके मिसाइल्स गिरा दी, सब कुछ गिरा दिया, ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर गिरा दिया। ओए 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 क्या चाहिए? वो फोटोज दिखाएगा, देखिए भाई साहब इनका माल मत खरीदेगा, गिर जाता है। ये हमारे ये जो, हाँ भाई साहब, ओके, हाँ वो जो ईरानी लोग था, हाँ साहब हमारा कंधे वाले रॉकेट से मारा, हमारे कंधे ये वाला खरीद लीजिए सर। वो तो बिजनेसमैन है, वो तो बेचेगा पूरी दुनिया में। लॉकहीड मार्टिन की हालत खराब है, क्या बेचे दुनिया को? हम तो कह रहे थे छुप छुप के चलता है, उड़ उड़ के चलता है, कोई देख नहीं पाता। आंखियां मिलाऊं कभी आंखियां चुराऊं, क्या तूने किया जादू? और दिख गया वो, ईरानियों को मार दिया, खत्म कर दिया। ठीक है, नादान परिंदे घर आजा। ठीक है, आ गया वो नीचे परिंदा। एक पायलट बचाने के लिए इनकी ऐसी तैसी हो गई। अब गए थे एक पायलट बचाने, पता नहीं कितने जहाज वहां से फूक के चले आए। तो ये हालत है। अब यहां पर टैक्टिकल पोजीशन, ऐसा लग रहा है कि जो टाइम लिया गया टैक्टिकल पोजीशन मजबूत करने के लिए, कि शय और मात। अब ये देखना पड़ेगा, ये युद्ध आगे बढ़ता विभत्स होता है तो पाकिस्तान को चप्पल पहले कौन मारेगा, ये एक सोचने वाली बात है। खैर भिखारी है, उसको कौन फर्क पड़ने वाला।